everybody, welcome to India's first magical podcast. आप सभी का स्वागत है टू होकस पोकस विद आंचल। एंड आज सैटरडे है और हम करने वाले हैं ऐसे ही कुछ दिल की बातें। सो 30s ना हमारी लाइफ का इतना बड़ा और ब्यूटीफुल माइलस्टोन है, बट आपको नहीं लगता है सोसाइटी ने हमारी कंडीशनिंग ऐसी कर दी है कि इस माइलस्टोन को बड़ा और ब्यूटीफुल की बजाय स्कैरियस्ट माइलस्टोन बना दिया है? सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु आर अप्रोचिंग 30s. I am 28 and half and I thought I should articulate these points कि ये 30s से पहले तो कर लेनी चाहिए। नहीं, मैं उन पॉइंट्स की बात नहीं कर रही जो सोसाइटीज़ ने हमारे लिए ले डाउन करके रखे हैं। मैं उन एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं कर रही कि 30s से पहले लाइफ फिगर आउट हो ही जानी चाहिए, आपका करियर सेटल हो जाना चाहिए, आपको लाइफ पार्टनर मिल जाना चाहिए, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज एकदम सॉर्टेड होने चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस के 30 से पहले तो सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, ये रियलिटी नहीं है, राइट? सो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने पर्सनल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए आर्टिकुलेट किए हैं। एंड ये पॉडकास्ट, ये पॉइंट्स, ये वीडियो बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। वेदर यू आर अ मैन और वुमन, ये आप दोनों के लिए बने हैं। So let's start with the basic thing. Number one is you should have your own bank account. I mean, you'll be like, Anshul, what are you talking? In the digital era, everybody has it. Yeah, everybody has it, but I'm still emphasizing on these points because I realized कि not everybody has it. तो अपना बैंक अकाउंट होना, अपना पैसा होना बड़ा important है. At least before 30, you should have your own personal bank account and you should have the knowledge and the access to your ओन बैंक अकाउंट। मैंने ऐसे कुछ लोगों के साथ मेरा वास्ता हुआ जिनके पास अपना बैंक अकाउंट तो है, बट उनका अपनी डिटेल्स नहीं है उनके पास, वो अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। वो अपने मम्मी पापा या अपने गार्जियंस पे डिपेंडेंट है कि यार ये डेबिट कार्ड मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसका एक्सेस तो मेरे मम्मी पापा के पास है, क्यों अकाउंट मेरा है बट एक्सेस मेरे पास नहीं है। तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई नीड टू स्पेसिफाई हेयर कि हैव योर ओन बैंक अकाउंट। अलॉन्ग विद दैट, मैं यहाँ पे मनी का ज्ञान तो नहीं दे सकती, बट यू शुड बी एबल टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो आपकी इनकम क्या हो रही है, आपकी एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, आपके पास कितना पैसा है, इसकी बेसिक नॉलेज ऑफ मनी यू शुड हैव। नंबर वन। नंबर टू इज अगेन द बेसिक वन, ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर सारे लड़कों के पास ये होता ही है। ये कहना शायद कुछ लोगों को अफेंड होगा कि सारी लड़कियों के पास नहीं होता, बट ये रियलिटी है। ड्राइविंग इज़ अ वेरी बेसिक लाइफ स्किल, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू जेंडर। तो मुझे लगता है एट टुडेज डे एंड एज ड्राइविंग लाइसेंस होना आपका खुद का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं है तो इसे प्रायोरिटी पे एटलीस्ट बिफोर 30 आपको डालकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहिए, वेदर इट इज़ फॉर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। नंबर 3 इज़ डेकोरेटिंग योर ओन स्पेस द वे यू वॉन्ट। अब काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, यू विल बी लाइक आंचल आप प्रिविलेज्ड हो, आपके पास अपना रूम है, हमारे पास नहीं है। आई डू अंडरस्टैंड दिस के majority ऑफ लोगों के पास अपना खुद का स्पेस, एक सेपरेट रूम नहीं होता है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रूम, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लिटिल स्पेस, अ लिटिल कॉर्नर। एक आपके घर में आपकी एक छोटी सी जगह जिसे आप अपना कह सको, उसे आप वहाँ पे प्लांट रखो या बुक्स रखो या फिर अपनी पेंटिंग्स रखो या फिर अपनी गेम्स रखो या अपने पोस्टर्स चिपकाओ। एक लिटिल स्पेस आपके घर में आपकी डेजिग्नेटेड ज़रूर होनी चाहिए जस्ट बिफोर यू टर्न 30। अ प्लेस वेयर यू बिलोंग, अ प्लेस विच इज़ योर कॉर्नर, अ प्लेस वेयर यू कैन हाइड, अ प्लेस वेयर यू कैन रिलैक्स, जहाँ पर बैठ के आपको सुकून मिलता हो, जहाँ पे बैठ कर आपको अपनापन फील होता हो। तो अगर आपके पास आपका रूम है तो एटलीस्ट try and invest yourself in decorating that room the way you want. I mean, लड़कियाँ इस बातों से काफ़ी अग्री करेंगी, मगर मैं ये बात लड़कों को भी स्पेसिफिकली कह रही हूँ क्योंकि आई हैव नॉट सीन मैनी men taking interest in home decor, but I've seen lot of men कि उनके अपने games होती हैं, उनके अपने corners होते हैं, shoes वो अपने ध्यान से रखते हैं। So something related to your liking in your hobbies, there should be a space जहाँ पर आप confine कर सको। नंबर 4 इज़ एटलीस्ट 3 क्लासी आउटफिट्स जिन्हें आप 15 मिनट में पहन कर रेडी हो सको। बाय क्लासी आई डू नॉट मीन एक्सपेंसिव, नंबर 1। बाय क्लासी आई डू नॉट मीन फैशनेबल। मैं ऐसे 3 आउटफिट्स की बात कर रही हूँ जिन्हें पहनकर आप अपनी पर्सनैलिटी एनहांस कर सको।
30 से पहले आने तक आपको अपने कपड़ों के साथ, अपने पर्सनालिटी के साथ, अपने स्टाइल के साथ इतना एक्सपेरिमेंट तो कर लेना चाहिए ताकि आप लाइक लेट 20s एंड अप्रोचिंग 30s आपको ये पता लग जाए कि व्हाट सूट्स मी द बेस्ट। बेसिक वाइट टी एंड ब्लू जीन्स भी आप कैसे स्टाइल करते हो अपने ऊपर, दैट मैटर्स अ लॉट। एटलीस्ट 3 ऐसे कपड़े तो होने चाहिए जिनके पहन कर यू फील एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, यू फील योर सेल्फ। दोज कैन बी एक्सट्रीमली अफोर्डेबल क्लोथ्स एज वेल। तो डेफिनेटली इन्वेस्ट योर सेल्फ in curating those 3 outfits. I'm talking about both men and women here. And number 5 is the most important one, a skill set जिसके लिए लोग आपको पैसे दे सकें. In today's day and age, skills are the most important thing. आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके सर्टिफिकेट्स, आपकी डिग्रीज उतना मैटर नहीं करती है जितना स्किल मैटर करती है. तो कोई एक स्किल तो आपको सीखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर क्वालिफिकेशन, अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री एंड एजुकेशन एंड वर्क दैट यू डू. एक स्किल पे आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए दैट विल हेल्प यू टू अर्न मनी. तो एक तो आपकी स्किल यूनिक होनी चाहिए, दूसरा मोनेटाइजेबल होनी चाहिए. मैंने आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों को ग्रीटिंग कार्ड्स करते हुए, स्केच करते हुए, इंस्टाग्राम से पैसे कमाते हुए देखा है, क्रोशे करते हुए. मैंने एक 52 ईयर्स ओल्ड लेडी को सारी पेंटिंग करते हुए एक स्मॉल बिजनेस रन करते हुए देखा है. तो जो चीज़ें हम एक टाइम पे सोच भी नहीं सकते थे कभी करियर का फॉर्म ले लेंगी, वो आज लोग इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करते हुए पैसे कमा रहे हैं. तो आइडियाज़ की कमी नहीं है, स्किल्स की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है. एट टुडेज डे एंड एज, इफ़ यू आर नॉट एबल टू मोनेटाइज अ स्किल, एटलीस्ट you should focus on building one skill or cultivating one skill before 30. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 30 होने से पहले वो स्किल पूरी तरह सीख लो और उसे मोनेटाइज भी कर दो. मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सीखने पर ध्यान दो. एटलीस्ट 30 को अप्रोच करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यार ये स्किल मेरा इंटरेस्ट का है. आई मे और माइट नॉट बी एबल टू मोनेटाइज इट इन फ्यूचर. नंबर 6 इज़ योर फेवरेट एक्सरसाइज रिजीम. तो यार यहाँ पे मैं एक बेसिक सी स्टोरी बताती हूँ अपनी कि I've been struggling to reduce my weight from quite a long time. जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो नहीं जानते, बट आई हैड लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़. मेरा नी का सर्जरी के बाद आई हैव पुट ऑन वेट एंड आई पुट ऑन 15 kgs वेट, जिसे मैं पिछले 2-3 साल से घटाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं नहीं कर पा रही. आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट विद दैट. तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि एवरी टाइम आई यूज़ टू गो टू जिम और एवरी टाइम आई यूज़ टू एक्सरसाइज, वो मैं 1 महीना 2 महीना बहुत ही फोकस के साथ करती हूँ और घटा भी लेती हूँ, और फिर वो 1-2 महीने बाद मेरा फोकस चला जाता है, मेरी हिम्मत एंड मेरी विल पावर ख़त्म हो जाती है, एंड आई गेन बैक दैट वेट. सो ये एक लूप चलता रहता है, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू द सेम थिंग. तो आपके लिए भी ये रिलेटेबल है. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद माई हेल्थ रिजीम, कभी जिम करना, कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, कभी पर्सनल ट्रेनर के साथ इन्वॉल्व होना, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी फेवरेट वर्कआउट रूटीन जो है वो है नेचर में जाके एक्टिविटी करना, वेदर इट्स वॉक और साइकिलिंग. मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि एक्सरसाइज उतना इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना बॉडी का मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है, और वो मूवमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है. सो आई रियली एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट कि 30 से पहले आपको ये तो फिगर आउट कर लेना चाहिए कि कौन सा ऐसा वर्कआउट रिजीम है, कौन सा ऐसा वर्कआउट टेक्निक है जिसको करके आपको मज़ा आता है, जिसको करने पे आपको किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, जिसको आप खुद मज़े से कर सकते हो, वेदर इट्स प्लेइंग बैडमिंटन और स्विमिंग और जिमिंग और साइकिलिंग और वॉकिंग और बट एनी फिजिकल एक्टिविटी. यू नीड टू अडॉप्ट, यू नीड टू मेक अ रूटीन बिफोर टर्निंग 30, ताकि आप अपने आने वाली लाइफस्टाइल का ध्यान रखो, क्योंकि ये वो एक सीड है जो आप अपनी 30s में बो रहे हो, जिसका फ्रूट आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ में रीप करोगे. और अगर आप ये सीड अभी नहीं बोते तो आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ये बात तो तय है. आई एम समबडी हु सेइंग दिस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज बिफोर इवन अप्रोचिंग 30s. तो ये बात तो साइंटिफिकली ऑल्सो प्रूवन है कि 40s के एंड में आपको मेन बीमारियाँ आनी शुरू लगती हैं. तो आप 30s में कैसा बिहेव करते हो, लेट 20s में कैसा अपनी बॉडी के साथ बिहेव करते हो, दैट डिटरमाइंस योर फ्यूचर. एंड वी डू नॉट वांट टू लैंड अप वेयर आवर पेरेंट्स हैव लैंडेड अप टुडे. हमको डायबिटीज़, बीपी और अर्थराइटिस जैसी बीमारियां जो बहुत कॉमन है हमारे पेरेंट्स की एज में,
वो नहीं लगवानी है तो अभी एक्सरसाइज करना शुरू करना पड़ेगा। क्या ज्ञान दे रही है, मगर ज्ञान काम का है तो ले लो। एंड नंबर 7 इज़ द नॉलेज टू कुक योर ओन मील्स। आई नो खाना रेडिली अवेलेबल है, आई नो मम्मा सर्व कर देती है, आई नो मेड्स अवेलेबल है, मगर ये एक बड़ी लाइफ स्किल है टू बी एबल टू कुक योर ओन मील्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली लड़की हेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट all the genders. So whether you're a लड़का और a लड़की और any other gender, आपको खाना बनाना आना चाहिए. You should be able to cook your own meals, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो जाएगा 30s के एंड तक आते आते कि आप ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खा सकते, आपको डाइजेशन इश्यूज होने लग जाएंगे, और नहीं भी हों तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. आई रियलाइज कि कुकिंग फॉर मी इज़ वेरी थेरेप्यूटिक एट टाइम्स. घर में कुछ अच्छा बना होता है, बट फिर भी मुझे अपने हाथ का कुछ बनाकर खाना होता है जो मुझे पसंद है, जैसे मुझे पसंद है वैसे ही खाना होता है. तो द एबिलिटी एंड द नॉलेज टू कुक योर मील्स इज़ समथिंग यू शुड हैव. और ये एक ऐसी लाइफ स्किल है कि जब आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे होते हो, आप अपने करियर के लिए बाहर जाते हो, सिटीज़ में ट्रैवल करते हो या फिर आपके घर वाले आपके पास नहीं होते हैं, तब आपको एटलीस्ट एमरजेंसी सिचुएशंस में अपने लिए खाना बनाना आना चाहिए. आई वाई एम आई सेइंग दिस, कि मैंने ऐसा पॉइंट क्यों ऐड करा है इतना बेसिक सा, बिकॉज आई एम सराउंडेड बाय सच पीपल जिन्हें मैंने नोटिस किया कि उन्हें खाना बनाना या बेसिक लाइफ स्किल नहीं आती है. तो दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर द बॉयज़ के जिस दिन मम्मी नहीं होगी तो उस दिन क्या करोगे, और जिस दिन वाइफ नहीं होगी तो उस दिन क्या करोगे, जिस दिन मेड नहीं होगी उस दिन क्या करोगे. तुम्हारा जवाब है बाहर से खाना मंगा लेंगे, बट कब तक. ठीक है, तो आई मीन लाइक आई एम सेइंग इट टॉन्टली, इफ़ दैट्स अ वर्ड. मैं टॉन्ट मारते हुए बोल रही हूँ कि प्लीज़ अपना खाना बनाना खुद सीखें, एटलीस्ट बिफोर 30. नंबर 8 इज़ द करेज टू डू थिंग्स अलोन. ये ना 30s में आने से पहले नहीं है, मैंने 20s टच करते ही पता नहीं ये चेकलिस्ट मेरी पूरी हो गई थी. जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, आई मेड अ लिस्ट कि मुझे दिल्ली घूमनी है, दिल्ली दर्शन करनी है, या ये एक्टिविटीज़ करनी है. एंड तब उस टाइम पे मेरे ऐसे फ्रेंड्स नहीं थे जो सेम वैल्यू सिस्टम के हों या सेम थॉट प्रोसेस के हों, जो अलाइन करते हों. और अगर थे भी तो सबके पास उतना टाइम नहीं था, या सबके उतना वो लिस्ट को पूरा करने की प्रायोरिटी नहीं थी. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे कुछ चीज़ें करनी है ज़िंदगी में तो मैं अपने फ्रेंड्स की और वेट नहीं कर सकती. तो आई स्टार्टेड टू डू थिंग्स अलोन, राइट फ्रॉम विजिटिंग रेस्टोरेंट्स अलोन, ऑर्डरिंग फूड अलोन, ईटिंग, गोइंग टू सिनेमा अलोन, गोइंग टू पार्क एंड सिटिंग अंडर द सन एंड रीडिंग बुक्स अलोन. मैंने पूरी दिल्ली अकेली छानी. सो आई यूज टू बंक माई कॉलेज क्लासेस एंड आई गो टू दिल्ली दर्शन. आज मैं ये वाले म्यूज़ियम गई, आज मैं यहाँ गई, आज मैं वहाँ गई. तब आपको नहीं पता था कि ये छोटी सी चीज़ आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर देगी और आपको कितना सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट बनाएगी, ये एबिलिटी एंड करेज टू डू थिंग्स अलोन. जब मेरी लाइफ और बड़ी एंड मेरे लाइफ में मुझे अलग अलग चीज़ें फेस करने को मिली, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये करेज टू बी अलोन कैसे डेवलप किया है. अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है, उसे अकेले हैंडल करने की एबिलिटी. मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ कि आपको पूरी ज़िंदगी अकेले ही रहना है, आपको सब कुछ आना चाहिए. मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आपको अकेले रहना आना चाहिए, जस्ट इन केस, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन. आप अकेले आए हो, अकेले जाने वाला ज्ञान नहीं दूंगी मैं यहाँ पे. बट when you do things alone, you feel a different level of power that comes along with it. I'm not referring to the power, but I'm referring to the freedom of being alone, the joy of enjoying your own company that comes along with it. So prioritize yourself, give yourself time, spend time with yourself and do things for your own self. प्लीज़ डिपेंडेंट मत रहो किसी और पे किसी भी चीज़ों के लिए. जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो चीज़, एटलीस्ट उसके लिए तो आपको दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आपको खुद कर लेनी चाहिए. बाय दैट आई एम नॉट सेइंग बाय एनी मीन्स कि आपको दूसरों की हेल्प नहीं लेनी चाहिए या आपको इंटरैक्टिव नहीं होना चाहिए. आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन बाय माई सेल्फ. बट यहाँ पर आई एम ओनली फोकसिंग दैट एटलीस्ट आपको खुद के साथ रहना और खुद के लिए चीज़ें करना आना चाहिए. Number 9, and number 9 is again a very important point. By the end of your 20s, you should have figured out कि what kind of partner you do not want. I'm not saying कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैसा इंसान चाहिए, वो किसी को भी नहीं पता होता है. I mean, पता भी होता है the list of
क्वालिटीज़ जो आपने अपने पार्टनर की बनाई होती है वो आपको पता होती है कि आपको क्या चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि जो आपने लिस्ट बनाई है वो आपको वैसी मिले। आपकी एक नॉन नेगोशिएबल लिस्ट होनी चाहिए कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और एक ये लिस्ट होनी चाहिए कि ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि क्या चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए ये तो एक अनदर वीडियो डिस्कशन बनता है इसके ऊपर, एंड मेरी ये लिस्ट में है कि मुझे इस बारे में बात करनी है। ये हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में, मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यू शुड नो बिफोर 30 कि आपको क्या नहीं चाहिए, आपके नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं, ये तो आपको फिगर आउट कर लेना चाहिए कि ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने पार्टनर में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तय रही ये अगर हुआ तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती। एटलीस्ट ये तो फिगर आउट कर लेना चाहिए फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। यू शुड हैव द क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डू नॉट वांट। एंड नंबर 10 इज़ द क्लीशे वन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि 30s तक हमने सब कुछ फिगर आउट नहीं किया है। वी हैव नॉट मेड इट इन आवर लाइफ एंड नो वन हैज़ एक्चुअली मेड इट इन आवर लाइफ। और सबकी लाइफ की टाइमलाइन अलग होती है, सबकी लाइफ बहुत अनसर्टेन होती है, सबकी बैकग्राउंड, सबका पास्ट उनकी लाइफ डिटरमाइन करता है, और करंट लाइफ में उनकी चॉइसेस और एक्शंस डिटरमाइन करते हैं। तो हाँ, मैं उस टाइमलाइन पे तो नहीं जा रही, बट द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ यू शुड हैव अ गोल शीट इन योर लाइफ। एटलीस्ट बिफोर 30 आपको फेयर आइडिया होना चाहिए कि दिस इज़ द प्लेस दैट आई वॉन्ट टू वर्क, दिस इज़ द काइंड ऑफ पार्टनर दैट आई वॉन्ट, एंड ये चीज़ें हैं जो मुझे अपने लिए अच्छी लगती हैं, या ये वर्कआउट मुझे अच्छा लगता है। एक सेंस ऑफ क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज एंगल्स आ जानी चाहिए कि आपको काम कैसा चाहिए, आपको पार्टनर कैसा चाहिए, आपको आपकी हेल्थ कैसी चाहिए, आपको आपके आने वाली ज़िंदगी कैसे चाहिए। तो यू कैन डिवाइड द क्वाड्रेंट्स अकॉर्डिंग टू हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, फाइनेंस, एंड यू शुड हैव एटलीस्ट, इफ़ नॉट प्रॉपरली, बट एक रफ स्केच, एक मैप होना चाहिए आपकी लाइफ का आपके पास, बिकॉज आप एक नए डेकेड में एंटर करने जा रहे हो इन योर 30s। एंड जब तक आपके पास लिखा हुआ नहीं होगा, एक रोड मैप नहीं होगा, तो आप कैसे फॉलो करके रीच करोगे। दो आई नो लाइफ इज़ अनसर्टेन एंड जो हम लिखते हैं वैसा नहीं होता है, ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट जब तक हम लिखेंगे नहीं हमें कैसे पता होगा कि हमें कैसे कॉन्शियस लाइफ जीनी है। सो लाइफ इज़ डेफिनेटली अ बैलेंस ऑफ, लाइफ का काम है अनसर्टेन होना, आपका काम है पता होना कि आपको क्या चाहिए, बार बार लाइफ को बताना कि मुझे ये चाहिए, एंड आपका काम है अच्छे रिस्पॉन्सेज देना। सो लाइफ इज़ ऑब्वियसली 10% what happens to us and 90% is how we respond and how we behave to our life. So ये कुछ 10 चीज़ें थी जो मुझे लगा इंसान को फिगर आउट कर लेनी चाहिए बिफोर 30s। इफ़ देर आर सम अदर पॉइंट्स जो आपको ऐड ऑन करने चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो के ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में ऐड ऑन होने चाहिए। Also, I really hope you liked the video, and if you did, please make sure you like and share it with somebody who need it. तो आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके आसपास के भाई बहन बंधु जो 30 के होने वाले हैं, लेट 20s में हैं, तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो, उन्हें ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग Hocus Pocus with Anshul, which is India's first magical podcast, wherein every Thursday, me being a magician, मैं करती हूँ इंटरव्यू पॉडकास्ट, और हमारे एक्सपर्ट्स एंड लीडर्स के साथ मैजिक भी परफॉर्म करती हूँ, और उस सेगमेंट का नाम है मैजिक साइन सेगमेंट। तो आप उसे यूट्यूब पर देख सकते हो मेरी बाकी प्लेलिस्ट में जाकर। एंड ऑन सैटरडेज हम करते हैं ऐसे ही कुछ दिल की बातें। सो I will see you again on every Thursday and Saturday, 7 p.m.